हेलो फ्रेंड्स। आज हम वर्ग 10 के विज्ञान भौतिकी पाठ 3 विद्युत धारा यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे, जिसका प्रश्न होगा विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। ऑप्शन ए नरम लोहा, ऑप्शन बी इस्पात, ऑप्शन सी निकेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही होगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, नरम लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, यानी कि नरम लोहा से विद्युत चुंबक बनाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 63, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विद्युत परिपथ, ऑप्शन बी विद्युत धारा पथ, ऑप्शन सी विद्युत विभव पथ, ऑप्शन डी विद्युत शक्ति पथ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विद्युत परिपथ। किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रश्न संख्या 64, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? ऑप्शन ए विद्युत हीटर, ऑप्शन बी विद्युत इस्त्री, ऑप्शन सी विद्युत बल्ब, ऑप्शन डी विद्युत पंखा। तो किसमें नहीं होता है? तो विद्युत पंखा में नहीं होता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग विद्युत पंखा में नहीं होता है, जबकि विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री और विद्युत बल्ब में होता है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? ऑप्शन ए दोनों की चाल समान है, ऑप्शन बी विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल से अधिक है, ऑप्शन सी प्रकाश की चाल विद्युत धारा की चाल से अधिक है, ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, दोनों की चाल सामान्य है। विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल समान है। प्रश्न संख्या 66, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच ऑप्शन ए की धारा से, ऑप्शन बी के विभवांतर से, ऑप्शन सी के प्रतिरोध से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, विभवांतर से। किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है विभवांतर के द्वारा। किसके द्वारा? तो विभवांतर के द्वारा मापा जाता है उन बिंदुओं के बीच। प्रश्न संख्या 67, वह विद्युत धारा जो तार के प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 गुने 10⁻⁻7 न्यूटन बल उत्पन्न करती है, वह धारा है। ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 10 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 1 एम्पियर होता है। कितना होता है? 1 एम्पियर। प्रश्न संख्या 68, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब, यानी कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? ऑप्शन ए 12 जूल, ऑप्शन बी 6 जूल, ऑप्शन सी 1 जूल, ऑप्शन डी 5 जूल। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, 6 जूल। कितना होता है? 6 जूल। 6 मीटर बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम्ब आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है? तो 6 जूल दी जा सकती है। प्रश्न संख्या 69, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। ऑप्शन ए 1.6 गुने 10⁻20 कूलम्ब, ऑप्शन बी 1.6 गुने 10⁻27 कूलम्ब, ऑप्शन सी 1.6 गुने 10⁻19 कूलम्ब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुने 10⁻27 कूलम्ब। प्रश्न संख्या 70, समानांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का, जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है,
समतुल्य प्रतिरोध होगा? ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन बी 100 ओम, ऑप्शन सी 1 ओम, ऑप्शन डी 20 ओम। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, 1 ओम होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 ओम। प्रश्न संख्या 71, अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह है, ये एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? ऑप्शन ए प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा में, ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, तापीय ऊर्जा में। किसमें होता है? तापीय ऊर्जा में। अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधकों के एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो तापीय ऊर्जा में। किसमें होती है? तापीय ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 72, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। ऑप्शन ए 10 के पावर -8 2 मीटर से 10 के पावर -6 ओम 2 मीटर। ऑप्शन बी 10 के पावर -2 मीटर से 10 के पावर -3 ओम मीटर तक। ऑप्शन सी 10 के पावर 8 मीटर से 10 के पावर 6 ओम मीटर तक। ऑप्शन डी 10 के पावर 4 मीटर से 10 के पावर 10 ओम मीटर तक। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73, अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी अपरिवर्तनीय रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, अपरिवर्तनीय रहता है। यानी कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध अपरिवर्तनीय रहता है। प्रश्न संख्या 74, यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध? ऑप्शन ए बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्या होगा जी? बढ़ेगा। यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 75, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए R1 से अधिक, ऑप्शन बी R2 से अधिक, ऑप्शन सी प्रत्येक से कम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, प्रत्येक से कम। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समानांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रत्येक से कम। यदि चार समान प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। जिसका 20 ओम होता है तो प्रत्येक का प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 2.5 ओम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, 5 ओम। कितना हो जाएगा? 5 ओम। प्रश्न संख्या 77, धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए प्रोटॉन, ऑप्शन बी मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी कोर इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। धातुओं में धारावाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन में। किसमें होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन में होते हैं। प्रश्न संख्या 78, एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यानी कितना होगा? तो ऑप्शन ए 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 2 एम्पियर, ऑप्शन सी 3 एम्पियर, ऑप्शन डी 4 एम्पियर। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 79, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए अमीटर में, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी कुंडली में, ऑप्शन डी विद्युत सेल में। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, कुंडली में। प्रश्न संख्या 80, लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है।